बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते का वक्त इसलिए दिया शायद इन्हें अकल आ जाए। परवेज इलाही मेरी तकरीर के बाद 1 घंटा हमारे साथ बैठे रहे। ये बिल्कुल गलत है कि तकरीर से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक बात करने पर कुछ तय हुआ था। जनरल रिटायर्ड बाजवा के बारे में परवेज इलाही का अपना तजुर्बा है और मेरा अपना। इमरान खान का कहना था कि बरमला कहूंगा, जनरल रिटायर्ड बाजवा हमें मुसलसल धोखा देते रहे, हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, ये इंतखाबात नहीं चाहते। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हमारे एंकर पर्सन अजमल जामी साहब भी मौजूद थे। उनसे ही हम मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमल जामी साहब, बताइएगा मजीद क्या कहा गया इमरान खान की जानिब से? जी, आज इमरान खान साहब से सीनियर सहाफियों की एक और तवील बैठक हुई है और उसमें बज़ाहिर दिखाई देता है कि इमरान खान साहब अपने सियासी फैसलों पर डटे हुए हैं। जो बिलखुसूस मैंने उनसे सवाल किया वो वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही साहब की इंटरव्यू के जरिए रद्द-ए-अमल पर था, जहां उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा की और खान साहब से इख्तिलाफ किया। उस पर उन्होंने कहा कि वो जनरल बाजवा के बारे में बहुत कुछ कंट्रोल करके बैठे हुए थे, उन्हें फौज की फिक्र थी, इसलिए एहतियात से काम ले रहे थे। और वो ये कहते हैं कि इस बारे में परवेज इलाही साहब ने जो इज़हार ख्याल किया ये उनकी ज़ाती राय है। हो सकता है परवेज इलाही साहब और उनकी फैमिली का जनरल बाजवा के साथ अच्छा तजुर्बा हो, मेरा अच्छा तजुर्बा नहीं है, लिहाजा मैं वही बयान करूंगा जो मेरा तजुर्बा है। अलबत्ता परवेज इलाही साहब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास आज़ादी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन समरी तो वो मुझे दे चुकी है और अगले जुम्मे को गवर्नर को मैं समरी एडवाइस जो है वो मूव भी करूंगा। फिर हमने उनसे पूछा कि सदर ममलिकत और इसहाक डार साहब के बीच मुलाकातें हो रही हैं, तो इससे क्या आपको उम्मीद वाबस्ता है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि इसीलिए मैंने 1 हफ्ता ताखीर की, यानी लिबर्टी में जो खिताब करते उन्होंने जुमे की तारीख दी। तो खास तौर पर ये लगता है कि शायद इस अरसे के बीच हुक्मरानों को कुछ मामला फहमी की सोच आ जाए और जाती तौर पर वो ये समझते हैं कि वो पूरी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इन मुलाकातों से उन्हें फिर भी उन्होंने बरमला एक जुमला बोला कि हो सकता है कि इन मुलाकातों के नतीजे में इंतखाब की कोई तारीख निकल आए। मुझे भी जाती तौर पर गुफ्तगू ये लगा कि गालिबन वो पूरी उम्मीद है कि इस सियासी बहरान का हल इन बैकडोर मुज़ाकरात से निकल सकता है और इंतखाब की कोई राह या इंतखाब की कोई तारीख निकल सकती है। उनसे हमने बरमला ये पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जब परवेज इलाही साहब को आपने हमरा बिठाया तो उससे पहले परवेज इलाही साहब ने आपसे ये मामला तय किए थे कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में बात नहीं करनी? उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और उसका सबूत ये है कि जब मैंने तकरीर खत्म की तो उसके 1 घंटा बाद भी परवेज इलाही साहब हमारे साथ यहाँ जमान पार्क में बैठे रहे, चाय पीते रहे, पेस्ट्रियां खाते रहे, लिहाजा उनका ये बयान दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता फिर भी वो अपनी राय का इजहार करने में आजाद है। मुल्क का जो मौजूदा सियासी और जी जामी साहब, जो मुल्क का मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी मंजरनामा है उस पर उन्होंने बहुत खुलकर बार बार ये कहा कि इस सब की जिम्मेदार भी जनरल रिटायर्ड बाजवा है, क्योंकि पहले दिन से वो मुझे करप्शन पर काबू पाने की बजाय इकॉनमी की बात करते रहे और करप्शन पर काबू नहीं पाया जा सका, चोरों को नहीं पकड़ा जा सका, लिहाजा हम यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बात से बाखबर थे कि जनरल रिटायर्ड बाजवा कब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों के साथ राब्ते में थे और मैंने बरमला अपने दौरे इक़्तिदार में उनसे बार बार इस बारे में इस्तफसार किया। जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई मैंने इन मुलाकातों का, इन रवाबित का उनसे इस्तफसार किया, लेकिन वो हर बार सब अच्छे की रिपोर्ट देते और ये कहते कि हम कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब को ये कहना था कि आखिरी दिन तक भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी साबिक आर्मी चीफ उन्हें यही तसल्ली और यकीन दिलानी ठीक है। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहवाल अजमल जामी साहब हमें बता रहे थे। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लियाकत, बताइएगा इस मुलाकात में कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर रहे? देखिए, आज चेयरमैन पीटीआई साहब इमरान खान ने एक तो गैर मुल्की मीडिया के साथ खुलकर बात की है, फिर जो एंकर पर्सन से उनके साथ बात की है, फिर अपनी पार्टी के अंदर भी आज उन्होंने जो 3 अजला के मुख्तलिफ MPs थे उनके साथ बात करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो दबाव ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म एक अलग जमात है, एक उसकी अलग सियासी शनाख्त है और उनकी एक पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। वो बेशक जनरल बाजवा के हवाले से जो मर्जी पॉलिसी रखें, लेकिन पीटीआई समझती है कि उनकी हुकूमत को गिराने में और मौजूदा हालात के जो जिम्मेदार हैं वो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी और मेरे कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद जो है
जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया और करप्ट माफिया के जो लोग थे उनको जो है कि इससे बरियत दी। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज लाई मुझे एडवाइस दे चुके हैं असेंबली तहलील करने की, और जुमे के रोज में ये एडवाइस जो है वो बिलाखिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी, वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी शुजात कहते हैं पंजाब में अच्छा होने जा रहा है, आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। पंजाब का सियासी मैदान हुकूमत और अपोजिशन दोनों का बड़ा इम्तिहान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असेंबली की तहलील रुकवाने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। फैसला किया गया कि गवर्नर पंजाब के जरिए वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहा जाएगा। लीगी जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बनाए गए केसेज में तेजी लाई जाए। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों को मुफीद करार दे दिया। कहते हैं PPP और नून लीग अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। अगले 3-4 रोज तक राबते जारी रहेंगे। मुस्तकबिल का सियासी लाहेमल मिल बैठ कर तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर बराए खेल ऑन चौधरी ने मुलाकात की और जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पंजाब की सियासत में एक और ड्रामाई मोड़ आ गया। जराये का कहना है कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान कौमी और सूबाई असम्बली की 15 से 20 नशस्तों पर एडजस्टमेंट मुतवक्के है। जराये का कहना है मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए PTI की 3 रुकनी कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक शामिल हैं। जराये का कहना है सीट एडजस्टमेंट में उन हलकों को तरजीह दी जाएगी जहां से पिछले इलेक्शन में काफ लीग जीती थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान और इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। अपने ट्वीट में शेरी रहमान ने मजीद कहा कि इमरान खान की धौंस धमकी की सियासत ने तहरीक इंसाफ को ऐसी बंदगली में पहुंचा दिया जहां इनके पास सियासी ऑप्शन ही खत्म हो चुके। ये पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना ही डायलॉग पर। जब आप जमहूरी और आईनी सियासत की बजाय फस्तायत की सियासत करेंगे तो अंजाम यही होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। इसका मतलब है कि असेंबली तोड़ने की ख्वाहिश सिर्फ एक शख्स की है। शेख रशीद की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद शेख रशीद का कहना है कि मुल्क के हालात इंतहाई संगीन हैं। सदर मुमलिकत को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। परवेज इलाही के मामले पर इमरान खान ने फैसला करना है। वो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे से बात कर रहे थे। हालात बहुत ही संगीन हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं। मुल्क हमारा है, सबका है, और वो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। और अगर जितना इलेक्शन ताख़ीर करेंगे, इसका मतलब है कोई ना कोई सियासी जो है मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती किसी कीमत पे। मैंने उनसे कहा है कि आप इस हालात में फ्रंट फुट पे खेलें। परवेज इलाही साहब ने मेरे बारे में भी 2-3 बातें कही हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो कहा उनको हिस्सा दें जो इनका हिस्सा बनता है। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन 23 दिसंबर तक मैं कोई बात नहीं करूँगा। अभी आपको अहम खबर दें, कौमी इदारों की CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। रिपोर्ट में ये कहा गया है कौमी इदारों ने CTD खैबर पख्तूनख्वा की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की सिफारिश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात हुए। कौमी इदारों की रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखता। रिपोर्ट में ये कहा गया है कौमी इदारों ने CTD खैबर पख्तूनख्वा की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की सिफारिश कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है।
महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में रिपोर्ट चशम कुशा और परेशान कुन है। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है एक साल में केपी में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात का होना संगीन सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाक पर हमले करने वालों ने CTD खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ भी नहीं किया। वफाक ने केपी को पुलिस CTD के इस्तेदाद कार में इजाफे की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया CTD शहदा पैकेज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 150% का फ़र्क क्यों है, उनकी जानिब से ये सवाल भी किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में रिपोर्ट चशम कुशा और खासी परेशान कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गर्दिशी कर्ज़ों पर इजलास जारी है। मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज की जानिब से गर्दिशी कर्ज के प्लान पर ब्रीफ किया जा रहा है। इजलास में सर्कुलर डेट में कमी की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जा रहा है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इसके साथ साथ तवानाई के शोबे का सर्कुलर डेट 4177 अरब रुपए की सतह से तजावुज़ कर गया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2277 अरब रुपए से ज़्यादा है। ब्रीफ किया गया कि PSO का गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए से बढ़ चुका है। गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए तक है। इजलास में ये भी ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गर्दिशी कर्जों पर इजलास इस वक्त जारी है। ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म को मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज की जानिब से गर्दिशी कर्ज के प्लान पर ब्रीफ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजलास में सर्कुलर डेट में कमी की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जा रहा है। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 4177 अरब रुपए की सतह से तजावुज़ कर गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को मुल्की मईशत की सूरत हाल बारे आगाह किया है। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आरिफ अलवी को हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं। इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी और कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात का इम्कान नहीं है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आज ही इमरान खान को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे, जबकि इसहाक़ डार की कल भी सदर से मुलाकात मुतवक्के है। PTI की जानिब से कौमी असम्बली से इस्तीफे देने और उनकी मंजूरी का ये मामला है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है। ज़राए स्पीकर हाउस ये बताते हैं कि शिबली फराज ने PTI के इस्तीफों से मुताल्लिक पार्टी फैसले से स्पीकर को आगाह किया। हमारे तमाम MNAs के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएँ। PTI की जानिब से ये पैगाम दिया गया। मजीद जान लेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, PTI ने अपना वाज़ेह पैगाम पहुँचा दिया स्पीकर तक? जी बिल्कुल। स्पीकर हाउस के जो ज़राए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि रहनुमा जो शिबली फराज है उनकी आज स्पीकर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में PTI के इस्तीफों से मुतल्लिक जो पार्टी फैसला है उससे आगाह किया गया और कहा गया कि तमाम MNAs के जो इस्तीफे हैं वो एक साथ जो है वो मंजूर किए जाए। ताम इस हवाले से जब दुनिया न्यूज़ में जो सेनेटर शिबली फराज है उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर मेंबर सेनेट फाइनेंस कमेटी स्पीकर हाउस जो है वो गया था और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर दिलावर खान जो है वो सेनेट फाइनेंस कमेटी एक सब कमेटी तश्कील दी गई है और ये मामला है जो ज्वाइंट सेशन इस वक्त चल रहा है उसमें जो पार्लियामेंट के मुलाजमीन के जो अलाउंसेस का मामला है इस मामले में उनकी स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो एक मुलाकात थी और ये दीगर जो 2 मेंबरान थे वो भी इनके साथ थे, जबकि जो सेनेटर शिबली फराज है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से इस्तीफों से मुतल्लिक जो है वो कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि जो स्पीकर हाउस के ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई और उसमें जहाँ पर दीगर उमूर जो हो रहा है वहाँ पर जो है वो जो शिबली फराज है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो PTI के इस्तीफों से मुतल्लिक जो उनकी पॉलिसी है कि तमाम इस्तीफे जो एक साथ जो है वो मंजूर किए जाए, इस मौक़िफ़ को भी जो है वो दोबारा जो है वो अपनाया गया। ताम जो सेनेटर शिबली फराज है वो इस बात की तो तस्दीक कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो अमल थे पार्लिमानी यानी एक पार्लिमानी उमूर से मुतल्लिक था और इसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो मुस्लिम लीग नून से हैं, जबकि जो आज़ाद रुकन है सेनेटर दिलावर खान वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे और ये ठीक है, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वकार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला सामने आया। PTI का कोई भी सेनेटर कल होने वाले मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होगा। तमाम सेनेटर्स को इजलास में शिरकत न करने के हवाले से आगाह कर दिया गया। वकार सैयद से ही जानेंगे। वकार, पार्लिमानी ज़राए क्या बता रहे हैं इससे मुताल्लिक? कल के रोज़ मुकम्मल बायकॉट किया जाए
जाएगा मुश्तरका इजलास का? जी बिल्कुल, कल 3 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो शेड्यूल है और हुकूमत इसमें अहम कानून साजी और अहम उमूर को निपटाना चाहती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब से ही यानी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब खत्म हुई उसके बाद से जितने भी इजलास हुए उनके सेनेटर्स का उनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने मुश्तरका जो पार्लियामान का इजलास है उसका हमेशा से जो है वो बाइकाट करते हैं। और आज जब इस ज़मन में दोबारा राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि कल जो मुश्तरका इजलास है उसमें कोई भी रुकन जो है वो शरीक नहीं होगा। और बाकायदा तौर पर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का चैम्बर है उससे बाकायदा तौर पर पीटीआई के सेनेटर्स को भी आगाह कर दिया गया कि कल जो ज्वाइंट पीटीआई के सेनेटर्स को भी इससे मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। वकार सैयद, शुक्रिया आपका। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 25वें कॉन्वोकेशन के दूसरे और आखिरी रोज 1100 तलबा व तालिबात को डिग्रियां अता की गईं। गेस्ट ऑफ ऑनर मारूफ सनतकार सलीम गौरी थे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का दूसरा और आखिरी दिन। मारूफ सनतकार सलीम गौरी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पंजाब ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल अफजल, यूसीपी के प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, फैकल्टी डीन्स, डायरेक्टर्स, माहिरीन तालीम और तलबा और तालिबात के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। गेस्ट ऑफ ऑनर सलीम गौरी ने तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन रिस्क लें और नाकामी से मत घबराएं। मकासद बड़े रखें और मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। What a day it is for the people. What a day for the students. What a day for the people who have worked so hard for last 4 years. मुबारक हो आप सबको, बहुत मुबारक हो आपको आज यहाँ आने की और बहुत मुबारक हो आपको अब तक कंप्लीट करने की। अब आपका सफ़र शुरू होगा, ज़िंदगी का सफ़र अब शुरू होगा। अगर आप ये समझते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल था, एग्ज़ाम देना मुश्किल था, डिग्री बहुत मुश्किल थी, तो दोबारा सोच लें। असल एजुकेशन आपकी अब शुरू होगी। तलबा और तालिबात ने तालीम मुकम्मल करने पर खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी में गुजारे दिनों को अपना बेहतरीन वक्त करार दिया। तलबा और तालिबात ने मुल्क की खिदमत के अज़्म का भी इजहार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है। इसका क्रेडिट मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को दूंगा। ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मतलब इससे बहुत सपोर्ट मिल रही है। आगे फ्यूचर में पीएचडी करने का भी मेरा इरादा है। मेरी एमफिल बायोकेमिस्ट्री थी और बहुत खुशी हो रही है एमफिल करके। बीएससी मेरा यूसीबी से ही है एंड फर्दर मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ यूसीबी से ही। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी जिनकी वजह से मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिला और तलीमी एतबार से बहुत अच्छा इदारा है। मैंने बीएस और एमएस यूसीपी से किया है। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। दूसरे दिन डिग्री पाने वाले 1100 तलबा और तालिबात शामिल थे। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 311, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के 172, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के 152, फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 465 ग्रेजुएट्स को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की डिग्रियों से नवाजा गया। कराची से एमकेएम पाकिस्तान के मजीद मुतालिबात पूरे किए जाने का सिलसिला जारी है। सिंध के महकमा लेबर के 3 अफसरान की खिदमात 1 साल के लिए महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई हैं। एमकेएम की तजवीज़ पर मोहम्मद फारूक को एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद तैनात किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद शकील और फुरकान अलतबीब को कराची की ज़िलाई बल्दियाती काउंसिल में तैनात किए जाने का इम्कान है। शकील अहमद सिंध वर्क वेलफेयर बोर्ड में और मोहम्मद फारूक हैदराबाद में 18 ग्रेड के अफसर हैं। सिंध के ज़िला सांगड़ में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। 3400 मीटर गहराई से ज़खायर दरियाफ्त हुए। सांगड़ चक 5 जनूबी से 2000 बैरल यौमिया तेल निकाला जाएगा, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुएं से 13 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस भी दरियाफ्त होगी और GDCL ने 26 जून 2022 को तेल और गैस की तलाश शुरू की थी, ये बताया जा रहा है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जिंद का सिला है सांगड़, जहाँ पे तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का राज है। शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान के अक्सर हिस्सों में बर्फबारी ने हर चीज़ जमा दी। लेह सरतरीन मकाम रहा जहां दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, ज़ियारत में -6 और गिलगित में -5 दर्जे सर्दी पड़ी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। खित्ता पोटोहार में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कहर पड़ सकती है। दुनिया भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।